Hello, good morning everyone. We are discuss in the topic of second chapter tongue. देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर जो सेकेंड है उसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है जो टंग है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था क्लास 7 की जो टॉपिक थी तीत, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने पढ़ा था तीत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ तीत और उसके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया और टूथ टीके के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है टंग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो तीत और आपका टंग, इसको मैं जब डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको पढ़ाऊँगा। तो एक तो हमने तीत के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है टंग है उसके बारे में पढ़ना है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे माउथ में, ये माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिजिकल प्रोसेस होती है। तो उस फिजिकल प्रोसेस में तीत होता है, उसके बाद टंग भी होता है। तो जो फूड आपका है, जो हमारा फूड च्यूइंग हो रहा है, ग्राइंडिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, वो फूड च्यूइंग ग्राइंडिंग कटिंग होने के बाद हमारे माउथ में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। उस सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेशन होता है सलाइवा का और वो सलाइवा फूड में मिक्स होना ज़रूरी है। अगर वो सलाइवा फूड में मिक्स नहीं होगा तो उस फूड के अंदर, जिस फूड को हमने इंजेक्ट किया है, उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है तो वो डाइजेशन का स्टार्च का डाइजेशन नहीं होगा। तो सलाइवा का फूड के साथ मिक्स होना ज़रूरी है। तो उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में ये हमारी टंग क्या करती है, हेल्प करती है। सबसे पहले हम जानते हैं क्या है। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मसल्स है, इसमें कोई बोन नहीं है। और टंग इज अटैच इन द बैक। ये हमारे माउथ में होती है, हमारे इस ओरल कैविटी में होती है, जो बैक पीछे से अटैच होती है और बाकी क्या होती है, चारों तरफ से फ्री होती है। दिस ऑर्गन इज मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये जो टंग है ये हमारे माउथ में ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, ये हमारे माउथ में ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। और मूव करने का मतलब ये होता है कि ये मूव करके कुछ काम भी करती होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूवमेंट होता है। तो ये जब ये हमारे बॉडी के, हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में जब मूव करती है तो उस मूव करने में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इसमें से ये जो टंग है, इस टंग का 4 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन ये होता है कि मैंने क्या बताया कि जब हमने फूड को च्यूइंग किया, ग्राइंडिंग किया और उसको, ये टंग क्या करती है, मिक्सिंग सलाइवा, सलाइवा के साथ क्या करती है, मिक्स करती है। कौन मिक्स कर रही है, टंग। ये टंग मूव करके हमारे माउथ में मूवमेंट करके उस फूड को सलाइवा के साथ क्या करती है, मिक्स करती है। किसके साथ, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स कर देती है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, स्वॉलोइंग, स्वॉलो करने में, फूड को स्वॉलो करने में। अगर अच्छी तरीके से फूड क्या होता है, जब मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, तो उस फूड को फिर ये टंग क्या करती है, पुश करती है और पुश करने के बाद पीछे की तरफ इसोफेगस में पुश करती है और इसोफेगस में फूड जाने के बाद उसमें आपका वेव लाइक मूवमेंट होता है। तो टंग का फंक्शन ये हुआ। पहला फंक्शन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, सलाइवा को क्या कर रही है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर रही है। दूसरा क्या कर रही है, स्वॉलोइंग, यानी फूड को स्वॉलो करने में भी हेल्प कर रही है। तीसरा फंक्शन होता है टेस्ट। ये टेस्ट को भी डिटेक्ट करती है, यानी डिफरेंट टाइप्स के हम लोग फूड को ईट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फूड को जो हम ईट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। टेस्ट भी 4 टाइप्स के होते हैं। ये जो टेस्ट 4 टाइप्स के होते हैं, इसमें 4 टाइप्स के स्वीट, दूसरा होगा बीटर, तीसरा होता है श्योर और चौथा साल्टी। ये 4 टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं, इस 4 टाइप्स के टेस्ट को भी
ये जो हमारी टंग होती है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, इन सबको, इन 4 टाइप के जो टेस्ट होते हैं इनको भी डिटेक्ट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और एक फंक्शन और होता है, चौथा फंक्शन होता है स्पीकिंग, यानी हमें बोलने के लिए भी ये टंग क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस टंग के हमारे 4 फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन क्या हुआ, मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड, फूड को क्या करती है, मिक्स करती है सलाइवा के साथ, और सलाइवा हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है, फूड के साथ मिक्स होता है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टार्च होता है वो इसमें क्या होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होकर उसका डाइजेशन होता है। दूसरा है सॉलोइंग, यानी फूड को सॉलो करने में, उसको निगलने में भी हेल्प करती है। तीसरा होता है डिटेक्टिंग टेस्ट, टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है, जिसमें 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, स्वीट, बिटर, सोर और सॉल्ट, इनके डिटेक्ट करती है। और स्पीकिंग यानी बोलने में भी क्या करती है, टंग हेल्प करती है। अब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है टंग का। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, इस टंग के डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो टिप पार्ट होता है, जो हमारे जो टंग का जो टिप पार्ट होता है, यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं, मतलब मोस्ट स्वीट टेस्ट बर्ड होते हैं। आप देखेंगे अपने टंग पे तो छोटे छोटे क्या होते हैं, बर्ड की तरह हैं, जिसे कहते हैं टेस्ट बर्ड। अगर ये टेस्ट बर्ड ना हो तो हमें किसी टेस्ट की फील नहीं होगी, कोई टेस्ट नहीं फील होगा हमें कि वो सोर है, सॉल्ट है या बिटर है या आपका स्वीट है, ये टेस्ट हमें नहीं पता चलेगा। हमारे इस टंग पे क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, तो आपका देखेंगे कि जो हमारे फ्रंट वाला टिप वाला पोर्शन होता है उसका टंग का, उस पार्ट पे स्वीट, यानी कोई भी चीज अगर आप ईट कर रहे हैं, अगर वो स्वीट है तो स्वीट वाले टेस्ट को जो डिटेक्ट करेगी वो फ्रंट टीथ का ये टिप वाला पोर्शन, तो टिप वाला पोर्शन होता है वो स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। उसके बैक में आप जाएंगे तो बैक में होता है, इसमें भी टेस्ट बर्ड होते हैं, तो वहां पे जो फूड होता है, कोई भी साल्टी फूड है, उस साल्टी फूड को क्या करती है, डिटेक्ट करती है ये बैक वाली, यानी टिप के बाद वाले। उसके बाद ये जो साइड वाइज यहाँ पे ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, श्योर, यानी खट्टे वाले कोई भी फूड है, उस फूड में अगर वो खट्टापन है तो उसको क्या करती है, ये साइड वाइज जो आपकी टंग का होता है पार्ट, ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद लास्ट पार्ट में बैक एकदम जाएंगे तो यहाँ पे भी टेस्ट बर्ड होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, बीटर का कोई भी बीटर है, एस्प्रिन है या कोई करेला है, नीम है, इन सब के लीफ को खा करके अगर आपका टेस्ट क्या होगा, बीटर हो रहा है, तो वो बताने वाला कौन, एकदम बैक वाला पार्ट, इस टंग के बैक वाला पार्ट क्या कर रहा है, उस टेस्ट को क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया टेस्ट टंग के बारे में। तो ये टंग आपका मैंने बता दिया स्ट्रक्चर बना हुआ है, टंग का फंक्शन क्या होता है, टंग कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और हमारे माउथ में है, और हमारे माउथ में बैक पार्ट में अटैच है, और ये हमारे माउथ में ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। और मूव करने का रीजन इसका क्या होता है कि ये क्या करता है, 4 फंक्शन करता है। मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, फूड को क्या कर रहा है, सलाइवा के साथ मिक्स कर रहा है, स्वॉलो करने में हेल्प कर रहा है, टेस्ट को बता रहा है, और फिर स्पीकिंग करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये तो फंक्शन था आपका टंग का। टंग क्या क्या फंक्शन करती है हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, उसका नाम है डायरिया। डायरिया, देखिए डायरिया क्या है, डायरिया एक डिसीज है। और ये होता क्या है, डायरिया कैसी डिसीज है, कैसे हम पहचानेंगे। डायरिया जब हमारे बॉडी से वाटरी स्टूल, यानी हमारे बॉडी से वाटर का, सॉल्ट का क्या होना, सॉल्ट के फॉर्म में, मतलब जो सॉल्ट है वो वाटर से क्या होना, वाटर के फॉर्म में क्या हो जाना, हमारे बॉडी से रिलीज हो जाना,
वाटरी स्टूल के फॉर्म में, यानी जब हम लोग इजेशन की प्रोसेस करें तो इजेशन की प्रोसेस में जो वाटरी स्टूल होती है, इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। जैसे हम लोग हिंदी में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत बार वो मतलब टॉयलेट जा रहा है, बार बार जा रहा है और उसको वाटरी स्टूल हो रही है, इजेशन हो रहा है वाटरी स्टूल का, इजेशन की प्रोसेस है वो वाटरी स्टूल को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। और डायरिया होता क्या है, डायरिया ये क्या है आपका, एक ऐसी डिसीज है जो हमारे माइक्रो ऑर्गन्स की कॉजेज होती है। किसकी कॉजेज होती है, माइक्रो ऑर्गन्स की कॉजेज होती है। और इस डायरिया को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायरिया जब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रीजन होता है उस रीजन है फूड पॉइजनिंग। किसकी कॉजेज, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। इनडाइजेशन और फूड पॉइजनिंग, ये दो कॉजेज क्या होती है, आपकी डायरिया होती है। और ये डायरिया आपकी कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल किसे कहते हैं, जो डिसीज आपकी क्या होती है 1% टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचती है, उससे होती है, टच करने से होती है, कांटेक्ट करने से होती है, उसी को कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। डायरिया में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर साल्ट होता है और वाटर होता है, वो वाटर और साल्ट हमारे बॉडी से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से क्या होना, वाटर का क्या होना, लॉस हो जाना स्टूल के फॉर्म में। स्टूल के फॉर्म में हमारे बॉडी से क्या होता है, मतलब वाटर और सॉल्ट का लॉस होना, दिस इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। इसे क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन क्या है, वाटर स्टूल के फॉर्म में सॉल्ट और वाटर का क्या होना, रिमूव होना, दिस इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेशन। ये कॉजेस किसके कॉजेज हो रहा है, माइक्रो ऑर्गन्स के कॉजेज हो रहा है, जिसमें ये दो कॉजेज इन्वॉल्व होती है। एक होता है फूड पॉइजनिंग, दूसरा होता है इंडाइजेशन। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या हुआ, कोई एक ऐसा फूड जो आपका स्पॉइलेज हो गया, कोई फूड है जो स्पॉइलेज हो गया। अब जो फूड स्पॉइलेज होता है वो दो कॉजेज होता है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, फंजाई एंड बैक्टीरिया। इसके कॉजेज आपका फूड क्या होता है, स्पॉइलेज हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। तो अगर वो फूड स्पॉइलेज हो गया है, अगर हम उस फूड को ईट करेंगे, तो उस फूड को जब ईट करेंगे तो उसकी कॉजेज क्या होगी, एक डिसीज होगी जिसका नाम होता है फूड पॉइजनिंग। और इस फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स क्या होता है, एक तो डायरिया हो जाएगा, दूसरा फीवर होगा और हेडेक होगा, सर दर्द होगा और आपका एब्डोमेन पेन होगा। ये सारी कंडीशन होती है इस डायरिया के अंदर, इस फूड पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। एक होता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओवर न्यूट्रिशन। जब आप क्या करते हैं, ओवर न्यूट्रिशन करते हैं, बहुत ज्यादा खाना क्या कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, तो उसकी कॉजेज भी क्या होता है, ये वाटरी स्टूल हमारे बॉडी से रिमूव होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। ये डायरिया देखिए ज्यादातर छोटे स्मॉल बेबीज में होता था और इसकी कॉजेज क्या होती थी, बहुत ज्यादा डेथ भी हो जाती थी पहले। और इसमें क्या होता है, ये जो डायरिया होता है इसको मतलब प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी में वाटर की कमी से हो रहा है, वाटर के लॉसेस से हो रहा है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ORS देते हैं। आपने सुना होगा, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगर इसको आपको ट्रीटमेंट करना है, डायरिया का ट्रीटमेंट करना है, तो एक तो आप ORS ले सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको नहीं मतलब इसको नहीं करना है, ट्रीटमेंट मतलब नहीं ORS ले पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 8 टीस्पून क्या करेंगे, शुगर लेंगे, 1 टीस्पून क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और 1 लीटर वाटर में क्या करेंगे, इसका एक सॉल्यूशन बना देंगे। और जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाने के बाद क्या होगा, वो आपका ORS ही बन जाएगा। ORS जब बनेगा तो ORS बनने के बाद आप उसको ड्रिंक करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, जो डायरिया है वो प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, डायरिया। ये डायरिया क्या है, आपका कम्युनिकेबल डिसीज है, ये वाटर के लॉसेस से होता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक डायरिया और आपका टंग खत्म हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में ईट करने वाले हैं, सम एनिमल्स ईट ग्रास एज अ फूड। ग्रास एज अ फूड, इसके बारे में हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।